एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट की और सेशन जज की पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, हमने पहले रिवीजन क्या होता है और रिवीजन के स्टार्टिंग के जो प्रोविजंस हैं बीएनएसएस के वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इन द प्रीवियस वीडियो। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो पहले वो आप देख लेना जाके, बिकॉज देन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट मोर क्लियर हो जाएंगे, वरना यू गेट कन्फ्यूज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 442। पहले हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट की क्या है पावर्स रिगार्डिंग रिवीजन, फिर उसके बाद जो 440 में दिया है हमारे सेशन जज की पावर रिवीजन के, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन 442। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हाई कोर्ट की पावर। तो हाई कोर्ट की क्या पावर है, सब सेक्शन 1 में बताया रहा है कि व्हेन अ प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हैज़ बिन कॉल्ड इटसेल्फ और अदरवाइज टू हाई कोर्ट, इट्स इन डिस्क्रिशन में एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट ऑफ अपील। है ना, क्या बोल रहा है ये कि जब हाई कोर्ट या तो खुद से किसी भी प्रोसीडिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिवीजन के लिए कॉल करता है, या फिर किसी और तरीके से अगर कोई भी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास आता है फॉर रिवीजन, है ना, किसी और तरीका मतलब कि अदरवाइज तो लिखना W, ओके, अदरवाइज, है ना, किसी और तरीका मतलब इन द सेंस एप्लीकेशन के थ्रू अगर कोई पर्सन अप्लाई करता है हाई कोर्ट में कि आप प्लीज़ इस ऑर्डर को या फिर इस प्रोसीडिंग को, इस केस की रिव्यू कर दो, रिविजन कर दो इसके ऊपर, है ना। अगर कोई अप्लाई कर रहा है, या हाई कोर्ट खुद किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है, रिकॉर्ड लेके आता है, प्रोसीडिंग लेके आता है रिव्यू करने के लिए, ठीक है, तब हाई कोर्ट के पास उस पर एक्सरसाइज करने के लिए वो सारी पावर्स होंगी, उसके पास डिस्क्रिशन है वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि एक एपेलेट कोर्ट, एक कोर्ट ऑफ अपील के पास होती है जब वो अपील को जो है रिवाइज कर रहा होता है या अपील सुन रहा होता है ना। एपेलेट कोर्ट क्या होता है, एपेलेट कोर्ट मतलब कि वो कोर्ट जिस पे अपील्स जाती हैं, मतलब हायर कोर्ट्स के पास। तो जो भी एपेलेट कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील के पास पावर्स होती हैं, ये हम पढ़ेंगे बीएनएसएस के अपील्स के सब्जेक्ट के अंदर, है ना। यहाँ पे देख लो, इसमें दिया हुआ है, ये जो हमारा चैप्टर है अपील्स का 31 जो चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे हम अपील्स कैसे होती है, क्या क्या पावर्स होती हैं कोर्ट्स के पास रिलेटेड टू अपील। बट अभी के लिए जब हम रिवीजन कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर का ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो हाई कोर्ट के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि एक कोर्ट ऑफ अपील के पास होती है। अपील मतलब, कोर्ट ऑफ अपील मतलब उसके पास, उस कोर्ट के पास जिसके पास अपील जाती है किसी भी केस से रिलेटेड। अगर कोई अपील जा रही है तो उस कोर्ट के पास जितनी भी पावर्स हैं जो ये आने वाले सेक्शंस में दी गई है ना, ये पावर्स ही जो हैं सेम उस कोर्ट के पास, मतलब हाई कोर्ट के पास भी होगी व्हेन द हाई कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग रिविजन, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी पावर्स हैं। स्टार्टिंग विद सेक्शन 427। मैं एकदम सिंपल में समझाऊंगी बिकॉज अपील के अभी हमको डीप में नहीं जाना है, बट क्या पावर्स हैं एपेलेट कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास जब वो रिवीजन करवा रहा है, ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, देखो सेक्शन 427 जो है ये भी अपील में ही आता है। यहाँ पे लेट मी सी, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट, ये सेक्शन 427। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड बताता है कि क्या क्या एपेलेट कोर्ट के पास पावर्स है। तो ये सेम पावर्स जो हैं वो होगी रिवीजन कोर्ट या फिर वो कोर्ट हाई कोर्ट जिसके पास रिवीजन के लिए कोई भी केस जा रहा है। ठीक है, सेम पावर्स होंगी। तो पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट, सेक्शन 430 बताता है हमको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ एपेलेंट ऑन बेल। मतलब कि अगर आप अपील कर रहे हो किसी केस के अगेंस्ट, जब आप अपील करते हो तो फिर जो एपेलेंट है, अगर वो एक अक्यूज्ड है ना, तो आप उसकी रिलीज के लिए ऑर्डर दे सकते हो। कौन, कोर्ट ऑफ अपील, वो एपेलेट कोर्ट जो है। ठीक है, अगर उसके पास एक केस आता है जिस केस का जो अक्यूज्ड है ना, अक्यूज जो एपेलेंट है जो अपील कर रहा है, अगर वो जेल में है, तो 430 के अंदर जो हमारा एपेलेट कोर्ट है वो उस एपेलेंट को रिलीज करवा सकता है बेल में। क्यों, क्योंकि उसने अपील की है हायर कोर्ट पे, ठीक है, उसके केस से रिलेटेड, और अगर उस कोर्ट को लगता है कि वो बेल पे रिलीज हो सकता है तो वो उसको 430 के अंडर रिलीज करवा सकता है। सेम विद रिविजनल कोर्ट, है ना। रिविजन में भी जो है हाई कोर्ट के पास पावर है कि जो भी एप्लीकेशन दे रहा है उसको रिविजन की, और अगर वो एप्लीकेशन का जो पर्सन है वो जेल में है ना, तो वो उसको रिलीज करवा सकता है ऑन बेल। अब है सेक्शन 431, अरेस्ट ऑफ अक्यूज। जो भी अक्यूज्ड है उस केस का, उसको अरेस्ट करवा सकता है अगर उसको बेल मिली हुई है। ठीक है, सेक्शन 432,
AC में टेक एविडेंस, AC मीन्स एपेलेट कोर्ट में टेक एविडेंस। अगर एपेलेट कोर्ट के पास पावर है उस केस से रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करने की, जिस केस की अपील उसको आई है, तो हमारे रिविजनल कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के पास भी पावर है सब सेक्शन 1 के अंडर एविडेंस कलेक्ट करने की उस केस से रिलेटेड जिस केस के ऊपर उसको रिविजन के लिए बोला गया है ना, या फिर उसने जिस केस को लिया है फॉर रिविजन। ऑन अ सेशंस कोर्ट बाय सेक्शन 344, और हाई कोर्ट के अलावा जो सेशंस कोर्ट के पास पावर्स होती है सेक्शन 344 के अंडर, वो पावर्स भी जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो इफ़ यू आर अ रिविजनल कोर्ट और यू आर अ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 442। यहाँ पे बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखो 344, 427, ये मैं बेयर एक्ट से देख रही हूँ, ठीक है। ये 2, 3, 4, 5 अभी आने वाले 4 सब सेक्शंस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे ये, और दिस ऑल कम अंडर द सेक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिविजन, है ना। तो ये भी हम सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। 433 अब आता है कि व्हेन द ओपिनियन ऑफ जजेस ऑफ कोर्ट of revision is equally divided, the case shall be disposed of in the manner given in section 433। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर रिविजनल कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, अगर उनका ओपिनियन टाई हो गया, टाई इन द सेंस कि दोनों तरफ सेम ओपिनियन, मतलब दोनों ओपिनियंस को पॉजिटिव भी और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस फॉर और अगेंस्ट, दोनों ओपिनियन को सेम वोट्स गए हैं, है ना, इक्वल हो गए हैं वोट, तो फिर टाई ब्रेकर हमारा क्या होगा। टाई ब्रेकर के लिए अगर हम सेक्शन 433 पढ़े तो 433 बोलता है कि इफ़ देयर इज़ अ टाई इन द ओपिनियंस ऑफ जजेस ऑफ अ रिविजनल कोर्ट, है ना, ये तो एपेलेट कोर्ट की बात करता है बट हम यहाँ पर रिविजन कोर्ट बोलेंगे। रिविजन कोर्ट में अगर जजेस का ओपिनियन का टाई हो गया है तो वो अपील, वो रिविजन की जो अपील की गई है, वो रिविजन जो है उसको हम एक सेम कोर्ट के दूसरे जज के सामने प्रेजेंट करेंगे, है ना। हम उसको सेम कोर्ट के दूसरे जज के सामने प्रेजेंट करेंगे और फिर उस जज का जो भी ओपिनियन रहेगा उस हिसाब से जजमेंट जो है दी जाएगी, है ना। वी विल गिव दैट केस, विल गिव दैट रिविजन का पावर टू सेम कोर्ट का अनदर जज, दूसरा जज ऑफ सेम कोर्ट, है ना। तो अगर हाई कोर्ट में रिवीजन हो रहा है तो हाई कोर्ट का ही कोई दूसरा जज जो उस बेंच पे अभी नहीं बैठा हुआ है उसको हम देंगे ये केस, और वो जज का जो भी ओपिनियन होगा उसके हिसाब से हम लोग जजमेंट देंगे। ये सेक्शन 433 बोलता है। अब देखते हैं सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शॉल बी मेड टू द प्रेजुडिस ऑफ अक्यूज्ड और अदर पर्सन अनलेस ही हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ईदर पर्सनली बाय एन एडवोकेट इन हिज ओन डिफेंस। अब अगर कोई भी हायर कोर्ट रिविजन की पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, रिविजन की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए अगर वो किसी भी केस को देख रहा है, समझ रहा है ना, तो उस केस का जो भी अक्यूज रहेगा, कोई भी दूसरा पर्सन रहेगा, उसके अगेंस्ट, उसके बायस्ड कोई भी ऑर्डर वो कोर्ट नहीं दे सकता अनलेस आपने अक्यूज्ड को एक अपॉर्चुनिटी दी हो अपना केस समझाने की, अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताने की। ठीक है, मतलब कि या तो अक्यूज्ड या उसका जो एडवोकेट है वो एक बार आके हाई कोर्ट के सामने अपना साइड ऑफ द स्टोरी, अपना उसका क्या डिफेंस है उस चार्जेस के ऊपर, जो उस पर चार्जेस लगे हैं, है ना, अब उस चार्जेस के ऊपर उसका क्या डिफेंस है वो प्रेजेंट ना कर दे तब तक के वो रिविजनल कोर्ट जो रिविजन की पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब यहाँ पे है हमारा हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट उस अक्यूज्ड या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता अनलेस वो पर्सन या उसका एडवोकेट आके अपना डिफेंस फाइल कर दे उस कोर्ट के सामने, या अपना डिफेंस बताए उस कोर्ट के सामने। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 ये बोलता है। अब let's move further. Subsection 3. This section shall not authorize High Court to convert a finding of acquittal into conviction. Now this is very important. बहुत ज़रूरी है। आपको हम रिवीजन की पावर्स दे रहे हैं 442 के अंदर, आपको मतलब हाई कोर्ट को 442 के अंदर रिविजनल पावर्स हैं, बट हाई कोर्ट कभी भी कोई भी अगर ऑर्डर है एक्विटल का, उसको वो कन्विक्शन में टर्न नहीं कर सकता। एक्विटल का मतलब कि अगर सीजेएम के पास केस था जिसके बाद वो गया हाई कोर्ट के पास रिवीजन के लिए, ठीक है, तो सीजेएम ने जो केस का जजमेंट दिया उसने ए को जो कि अक्यूज्ड है, उसको उसने कर दिया
एक्विट। एक्विट मतलब छोड़ दिया, कोई सज़ा नहीं दी उसने। ये सीजेएम ने ये डिसाइड किया, सीजेएम ने जब केस देखा तो उसको ये लगा कि अक्यूज की कोई गलती नहीं है, ए जो अक्यूज्ड है उसने उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो गलत है, और उसको एक्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। फिर जब ये केस रिवीजन के लिए गया हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट अपनी पावर्स, अपनी रिवीजन की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए ए को कन्विक्ट नहीं कर सकता। नॉट कन्विक्ट ए, हाई कोर्ट ए को कन्विक्ट नहीं कर सकता। कन्विक्ट का मतलब होता है ए को सज़ा देना, वो ए को सज़ा नहीं दिलवा सकता या ए को गिल्टी नहीं करार सकता। कौन? हाई कोर्ट। क्योंकि यहाँ पे इसका एक्विटल का ऑर्डर जब दे चुका है सीजेएम, तो इवन दो हाई कोर्ट जो है वो हायर कोर्ट है ना, अथॉरिटी ज़्यादा है हाई कोर्ट के पास, फिर भी हाई कोर्ट, अगर हम सबसेक्शन 3 को देखें तो हाई कोर्ट कोई भी एक्विटल के ऑर्डर को कन्विक्शन में नहीं बदल सकता व्हेन ही इज़ डीलिंग विद अ रिविजनल केस। मतलब जब वो कोई भी अपनी रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, रिव्यू कर रहा है किसी भी केस का नाम हो भले ए वर्सेस बी ना, तो इसमें जब ए को सीजेएम ने एक्विट कर दिया, तो हाई कोर्ट जब ए वर्सेस बी केस को देख रहा है, रिव्यू कर रहा है, तब वो ए को जो है वो कन्विक्ट नहीं कर सकता, गिल्टी नहीं बोल सकता, उसको इम्प्रिजनमेंट जेल में नहीं डाल सकता, उसको पनिश नहीं कर सकता। ठीक है, क्या बोलता है, कौन बोलता है, ये सबसेक्शन 3 बोलता है। दिस सेक्शन शॉल नॉट ऑथराइज हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू कन्विक्शन, है ना, ये आप रिविजन में नहीं कर सकते। अब सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, व्हेन अंडर द संहिता एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, नो प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिविजन शॉल बी एंटरटेन्ड ऑफ द पार्टी हु कुड हैव अपील्ड। अब जब इस संहिता के अंदर अगर कोई भी जजमेंट दी गई है और उस जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, है ना, जैसे समझ लो लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दी और लोअर कोर्ट ने बोला कि इस जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, पर जो पार्टीज़ थी वो अपील नहीं करती, है ना, नो अपील इज़ बॉट बाय दी पार्टीज़, कोई भी हायर कोर्ट को अपील नहीं कर सकती। फिर उसके बाद वो पार्टीज़ जाके जब उन्होंने अपील नहीं की, जब अपील हो भी सकती थी, अगर उन्होंने अपील नहीं की तो वो आगे जाके रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, बिकॉज दैट रिवीजन की एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उस रिवीजन की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा सबसेक्शन 4 के अंडर। क्यों? क्योंकि उनके पास अपील करने का प्रोविज़न ऑलरेडी था उस केस में, पर उन्होंने अपील नहीं की। तो फिर आप आगे जाके जब आपने अपील नहीं की उस केस में, तो आप उस केस की रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दे सकते, बिकॉज हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन योर एप्लीकेशन, है ना। नाउ लेट्स मूव फर्दर, सबसेक्शन 5, व्हेन अंडर दिस संहिता एन अपील लाइज, है ना, इस संहिता के अंडर कोई भी केस में जब अपील हो सकती है, एन अपील लाइज मतलब कोई भी केस में आप अपील कर सकते हो, अगर, है ना, कोई केस डिसाइड किया गया और उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, बट एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन हैज़ बिन मेड टू हाई कोर्ट। पर अपील करने की जगह पार्टीज़ ने, उस केस की जो पार्टीज़ है उन्होंने रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में, एंड हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच एप्लीकेशन वाज मेड अंडर द एररेनियस बिलीफ दैट नो अपील लाइज टू इट एंड इट्स नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू डू सो। अब जो आपने रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल की, हाई कोर्ट को लगता है कि वो आपने इसलिए फाइल की बिकॉज आपको ये लगता था कि इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती, है ना, आपको ये लगता था, द पार्टीज़ को ये लगता था कि उनके पास ये एररेनियस बिलीफ था कि कोई भी अपील नहीं हो सकती, तो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दो। बट अपील हो सकती थी, बट गलती से काइंड ऑफ गलत इन्फ्लुएंस की वजह से या गलत बिलीफ के अंडर, एररेनियस बिलीफ के अंडर उन्होंने जो है अपील की जगह रिवीजन फाइल कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अपील नहीं फाइल कर सकते इस ऑर्डर के अगेंस्ट। और बिकॉज ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, है ना, जस्टिस के लिए, फेयरनेस के लिए जो है हाई कोर्ट को लगता है कि ये करना ज़रूरी है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उस रिवीजन एप्लीकेशन को जो उन्होंने अपील की जगह फाइल कर दी गलती से, उस रिवीजन एप्लीकेशन को वो पेटिशन ऑफ अपील की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, हाई कोर्ट में ट्रीट द रिवीजन एप्लीकेशन एज पेटिशन ऑफ अपील, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट विल डील विद दैट एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से हाई कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन के साथ आगे डील करेगा, है ना। सो दिस वाज सबसेक्शन 5 ऑफ हाई कोर्ट का पावर फॉर रिविजन। अब हम करते हैं सेशंस जज का पावर, है ना। इधर है सेक्शन 440,
देखो मैंने आपको हाई कोर्ट का पावर इसलिए पहले कराया बिकॉज हाई कोर्ट का पावर जो है वो सेम है एज टू द सेशंस जज का। अभी देखना पढ़ेंगे तो समझ आएगा। सेक्शन 440 में दिया है सेशन जज का पावर ऑफ रिविजन। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि इन केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय सेशन जज ही मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विच मे बी एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 442, है ना। वही बोल रहा है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड को कॉल किया है सेशन जज ने रिविजन के लिए, है ना, किसी भी लोअर कोर्ट से सेशन जज जब कोई भी रिकॉर्ड कॉल किया रिवीजन के लिए, तब वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो हाई कोर्ट के पास है सब सेक्शन 1 में ऑफ सेक्शन 442। ये जो भी हमने पढ़ा, ये सारी पावर्स जो है सेशंस कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है 440 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 वेरी इजी। सब सेक्शन 1 कुछ नहीं है। सब सेक्शन 1 बोलता है कॉपी पेस्ट कर दो हाई कोर्ट का पावर। सेम पावर है सेशन जज की भी और हाई कोर्ट की भी। सब सेक्शन 2 बोलता है कि वेयर एनी प्रोसीडिंग इज कमेंस्ड फॉर रिविजन बिफोर सेशन जज अंडर सब सेक्शन 1 प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 442। अब यहाँ पे सेक्शन 442 दिया ना, याद रखना। शॉल सो फार एज मे बी अप्लाइड टू सच प्रोसीडिंग एंड रेफरेंसेज मेड इन सबसेक्शन टू हाई कोर्ट शॉल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेज टू सेशंस जज। जब कोई भी रिवीजन की प्रोसीडिंग चालू हो जाती है सेशन जज के सामने, तब सेशन जज उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करेगा जो कि सब सेक्शन 2, 3, 4 और 5 में दिए हुए हैं सेक्शन 442 के। यही है वो, है ना, जो भी हमने पढ़े 2, 3, 4, 5। वी हैव जस्ट रेड इट, अब भी हमने पढ़ा, ये पिछले पेजेस में ही दिए हुए हैं। ये हमारा 1 और ये रहा हमारा 2, 3, 4, 5। ये सेम प्रोविजंस जो हैं सेशन जज फॉलो करेगा अगर कोई भी प्रोसीडिंग चालू होती है रिलेटेड टू रिविजन, ठीक है। यही दिया हुआ है सब सेक्शन 2 पे। और जो भी हाई कोर्ट्स को रेफरेंसेस दिए गए हैं उस सेक्शंस में वो होंगे सेशन जज को, है ना। मतलब जो भी काम हाई कोर्ट को बोला गया करने के लिए वो सेशन जज करेगा इस सब सेक्शंस में। सेम है, मैंने बोला ना, इसलिए हमने हाई कोर्ट का पहले कर लिया। उससे क्या आपको हाई कोर्ट का क्लियर है, तो अब सेशन जज का सिर्फ कॉपी पेस्ट है। जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं वही सेशन जज की पावर्स हैं। अब सबसेक्शन 3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन इज मेड बाय एनी पर्सन टू सेशंस जज देन डिसीजन ऑफ सेशन जज ऑन इट शॉल बी फाइनल। No further proceeding by way of revision on instance of such person will be entertained by High Court or any other court। बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है ये वाला प्रोविजन कि अगर आपने रिवीजन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल की है सेशंस जज के सामने, तो फिर सेशंस जज का डिसीजन उस एप्लीकेशन के ऊपर फाइनल होगा। फाइनल मतलब आप उसके अगेंस्ट फिर आगे कोई भी प्रोसीडिंग या अपील नहीं कर सकते। फाइनल डिसीजन होगा सेशन जज का। अगर आपने कोई भी रिवीजन के लिए एप्लीकेशन फाइल की है और सेशन जज ने उसके ऊपर कोई भी डिसीजन दिया तो वो फाइनल होगा, और कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो सेम पर्सन नहीं डाल सकता उसके लिए एप्लीकेशन हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में, और हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी डिसीजन सेशन कोर्ट दे चुका है, क्योंकि वो डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा अंडर सबसेक्शन 3। ये थी हमारी सेशन जज की पावर्स, है ना। सिंपल है, 3 सबसेक्शन थे स्टार्टिंग के, फर्स्ट और सेकंड सब सेक्शन में तो सेम पावर्स हैं। थर्ड ये बोलता है कि जो भी डिसीजन सेशन जज देगा वो फाइनल होगा और उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में या कोई और कोर्ट में अब एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। अब सेक्शन 441 बताता है पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, है ना। एडिशनल सेशन जज का जो पोस्ट होती है वो सेम होती है सेशंस जज के साथ में, बट क्योंकि 2 सेशन जज नहीं बन सकते तो उनके सामने एडिशनल लगा दिया जाता है ना। अगर पोजीशन सेम है, पोस्ट सेम है, तो पावर्स भी सेम ही होगी। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया कि एडिशनल सेशन जज शॉल हैव पावर्स ऑफ अ सेशन जज अंडर दिस चैप्टर इफ एनी केस इज ट्रांसफर्ड टू हिम बाय और अंडर एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ सेशन जज। अगर कोई भी केस सेशन जज रिविजन के लिए एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र करता है ऑर्डर से, तो उसके पास वो सेम पावर्स होंगी, वो सारी पावर्स होंगी जो सेशन जज के पास है इस चैप्टर के अंडर, है ना। तो सेम एडिशनल जज के पास वही पावर्स हैं जो सेशन जज के पास है, और सेशन जज के पास वही पावर्स हैं जो हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस नहीं है, मेन आपको याद रखना है हाई कोर्ट के पावर्स, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो दैट्स इट, यही था हमारा मेन पावर्स ऑफ रिविजन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।